जरा सोचिए एक पल के लिए कि आप समय में वापस जा सकते हैं केवल 60 सेकंड के लिए। आप क्या अलग करते? क्या आप जल्दबाजी में बोले गए शब्द वापस लेते या गिलास को गिरने से बचाते? यह आसान लगता है, फिर भी यह छोटा सा कदम पीछे जाना इंसान के सबसे पुराने और सबसे जंगली सपनों में से एक की शुरुआत है, टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस फिक्शन के लिए नहीं है, यह हमें अपनी पसंद, अपने पछतावे और समय नाम की शक्तिशाली चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह विचार हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है, फुसफुसाता है, क्या होता यदि। लेकिन संभावनाओं को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले विज्ञान की परतों को खोलना होगा जो समय को एक साथ बांधे रखती हैं। घड़ी की हर टिक टिक सिर्फ एक आवाज से बढ़कर है। ये एक याद दिलाती है कि समय हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं। या क्या यह पीछे भी जा सकता है? वैज्ञानिकों ने इस पहेली को सुलझाने में दशकों बिताए हैं, समय की स्थिर चाल की दीवार में दरारें ढूंढ रहे हैं। तो इससे पहले कि हम वर्महोल और विरोधाभासों में यात्रा करें, अपने आप से फिर से पूछें, यदि आप घड़ी को वापस मोड़ सकते 1 मिनट के लिए भी, तो आप क्या बदलने का जोखिम उठाते? समय स्थिर लगता है, जैसे एक ही दिशा में बहने वाली नदी, लेकिन अंदर से यह अदृश्य धागों से बुना गया है, ऐसे नियम जिन्हें वैज्ञानिक जीवन भर देखने की कोशिश करते रहे हैं। समय क्या है? क्या यह सिर्फ घड़ी पर संख्याएं हैं या कुछ गहरा है, जैसे ब्रह्मांड की धड़कन? अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक रहस्य खोला, समय स्थिर नहीं है, यह झुक सकता है और फैल सकता है, गति और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर। इस खोज ने दुनिया को चौंका दिया। अचानक समय से तेज चलने या यहां तक कि इसमें यात्रा करने का विचार जादू से कम और छिपी हुई सच्चाई से ज्यादा लगने लगा। इसे इस तरह समझें, कल्पना कीजिए कि आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। यदि बेल्ट की गति बदलती है तो आपके दौड़ने का अनुभव भी बदल जाता है। समय वास्तविकता का ट्रेडमिल है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां हैं और आप कितनी तेजी से चलते हैं। समय का यह अदृश्य नृत्य हर पल, हर सेकंड हमारे चारों ओर हो रहा है। लेकिन क्या ये छोटे छोटे मोड़ और खिंचाव कभी सच्चे समय यात्रा तक पहुंच सकते हैं? 1971 में वैज्ञानिकों की एक बहादुर टीम ने आइंस्टीन के विचारों को परखा। उन्होंने सुपर सटीक एटॉमिक घड़ियों को जेट प्लेन पर रखा और उन्हें दुनिया भर में भेजा। इसी बीच वैसी ही घड़ियां जमीन पर रहीं। जब प्लेन उतरे तो वैज्ञानिकों ने घड़ियों की तुलना की, सबसे छोटे सेकंड तक। नतीजा, जेट पर लगी घड़ियों ने थोड़ी अलग गति से टिक टिक की थी। उनके लिए समय थोड़ा धीमा चला था, जैसा कि आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी। यह साइंस फिक्शन नहीं था, यह इस बात का सबूत था कि समय बदल सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से चलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को, जिसे कभी कभी जेट क्लॉक एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने दिखाया कि समय कोई निरपेक्ष पैमाना नहीं है। इसे गति से मोड़ा और आकार दिया जा सकता है, और शायद अन्य ताकतों से भी, जिन्हें अब भी खोजा जाना बाकी है। लेकिन अगर उड़ने वाले जेट समय को धीमा कर सकते हैं, तो और क्या कर सकता है? क्या नियमों को और भी तोड़ना संभव है और आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाना संभव है? 2023 पर तेजी से आगे बढ़ते हैं। नासा ने एक नई तरह की घड़ी लॉन्च की, जेट पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष के खालीपन में। यह स्पेस क्लॉक पृथ्वी की परिक्रमा करती थी, किसी भी जेट से ज्यादा तेजी से और गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से दूर। वैज्ञानिक समय के बहाव को और भी ज्यादा सटीकता से मापना चाहते थे। परिणाम चौंकाने वाले थे। स्पेस क्लॉक पर समय पृथ्वी की तुलना में अलग गति से चला। सेकंड के सबसे छोटे अंशों में ब्रह्मांड ने एक और रहस्य उजागर किया। समय हमेशा फिसल रहा है, हमेशा बदल रहा है। इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां और कैसे मौजूद हैं। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह साबित करता है कि समय एक साधारण सार्वभौमिक धड़कन नहीं है। आपका दिल एक लय पर टिक टिक कर सकता है, जबकि अंतरिक्ष में एक घड़ी दूसरी लय पर टिक टिक करती है। इतनी तेजी से या इतनी दूर चले जाएं और आप देख सकते हैं कि समय खुद ही बिखरने लगा है। अगर समय छोटे तरीकों से बह सकता है और टूट सकता है, तो क्या बड़े टूटना, जैसे समय यात्रा, संभव हो सकता है? कहानी अभी शुरू ही हुई है। अब तक का सबसे जंगली विचार, वर्महोल। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष और समय कागज की एक शीट है। कागज को आधा मोड़ें और दोनों परतों के माध्यम से एक छेद करें। अचानक दो दूर की जगहें एक शॉर्टकट से जुड़ जाती हैं, वास्तविकता के ताने बाने के माध्यम से एक सुरंग। ये एक वर्महोल है। वर्महोल सिर्फ कल्पना नहीं है, गणित कहता है कि वे मौजूद हो सकते हैं। वे ब्रह्मांड की गुप्त सुरंगें हो सकती हैं, जो दूर के समय और स्थानों को जोड़ती हैं। यदि एक वर्महोल बनाया जा सके, तो आप एक छोर से प्रवेश कर सकते हैं और सैकड़ों साल पहले या भविष्य में निकल सकते हैं। वैज्ञानिक क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके वर्महोल का अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शक्तिशाली मशीनें ब्रह्मांड के नियमों की नकल कर सकती हैं और शायद
ये बता सकती हैं कि वर्महोल वास्तव में कैसे काम कर सकते हैं। ये एक वास्तविक रेलवे बनाने से पहले एक मॉडल ट्रेन सेट बनाने जैसा है। क्या वर्महोल समय यात्रा की कुंजी हो सकते हैं, या वे सिर्फ गणित और कल्पना की एक सुंदर चाल हैं? क्वांटम कंप्यूटर वे सबसे एडवांस दिमाग हैं जो हमने कभी बनाए हैं। नॉर्मल कंप्यूटरों के उलट वे सिर्फ स्विच ऑन या ऑन ऑफ नहीं करते, वे एक साथ कई संभावनाओं को संभाल सकते हैं, जैसे एक साथ हजारों भविष्य और अतीत को जुगलबंदी करना। इस शक्ति के साथ वैज्ञानिक समय यात्रा के जंगली विचारों का अनुकरण करना शुरू कर रहे हैं। वे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जहां कण भविष्य को याद करते हैं या अपने अतीत को प्रभावित करते हैं। यह पूरी तरह से टाइम मशीन नहीं है, लेकिन यह समझने की दिशा में पहला कदम है कि समय को कैसे मोड़ा, तोड़ा या यहां तक कि तोड़ा जा सकता है। ये सिमुलेशन हमें दिखाते हैं कि क्या होगा यदि आप एक वर्महोल के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं या समय में पीछे एक संदेश भेज सकते हैं। वे हमें खतरे और चमत्कार दिखाते हैं, बिना अपनी प्रयोगशाला की कुर्सियों से उठे। क्वांटम कंप्यूटर हमें सिखा रहे हैं कि समय सिर्फ एक नदी नहीं है, यह एक भूल भुलैया हो सकती है जिसमें कई घुमावदार रास्ते हैं, कुछ अतीत की ओर ले जाते हैं, कुछ भविष्य की ओर। लेकिन यहां विज्ञान में किसी भी समस्या जितनी ही अजीब समस्या आती है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए कि आप समय में वापस जाते हैं और अपने दादा से उनके बच्चे होने से पहले मिलते हैं। यदि आप गलती से या जानबूझकर उन्हें अपनी दादी से मिलने से रोकते हैं, तो क्या आपका जन्म कभी होगा? इससे हमारा दिमाग दुखता है। यदि आप अपने ही अतीत को मिटा देते हैं, तो आप समय में वापस यात्रा करने के लिए कैसे मौजूद हो सकते हैं? यह एक ऐसी गांठ है जिसे सुलझाना असंभव लगता है, एक ऐसी पहेली जिसने पीढ़ियों से टाइम ट्रेवल की कहानियों को परेशान किया है। वैज्ञानिकों ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की है। कुछ कहते हैं कि इसका मतलब है कि टाइम ट्रेवल असंभव है। अन्य सुझाव देते हैं कि ब्रह्मांड खुद को ठीक कर लेगा, आपको कोई भी ऐसा बदलाव करने से रोक देगा जो आपके अपने अस्तित्व को मिटा सके। लेकिन एक और विचार है जो और भी अजीब है। क्या हर पसंद एक नया ब्रह्मांड बना सकती है? यहीं से मल्टीवर्स का विचार आता है, जो अनंत संभावनाओं के द्वार खोलता है। मल्टीवर्स अब तक की सबसे जंगली छलांग है। कल्पना कीजिए कि आपके हर फैसले, हर शब्द, हर सांस से एक नया ब्रह्मांड बनता है। एक में आप बाईं ओर मुड़ गए, दूसरे में आप दाईं ओर मुड़ गए। यदि आप वापस जाते हैं और कुछ बदलते हैं, तो आप अपना इतिहास फिर से नहीं लिखते। इसके बजाय आप वास्तविकता की एक नई शाखा में कदम रखते हैं। यह विचार सिर्फ दादाजी विरोधाभास को हल नहीं करता है। इसका मतलब है कि अनंत आप हैं, अनंत जीवन जी रहे हैं, अनंत दुनिया में। एक में आप एक वैज्ञानिक हो सकते हैं, दूसरे में एक कवि, और अभी भी दूसरे में एक टाइम ट्रैवलर अपने जीवन की कहानी को फिर से लिख रहा है। वैज्ञानिक अभी तक मल्टीवर्स के अस्तित्व को साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम थ्योरी इन अनंत संभावनाओं का संकेत देती है। ऐसा लगता है जैसे हर क्या होता यदि पहले से ही कहीं न कहीं, कभी न कभी चल रहा है। तो अगर आप समय में यात्रा कर सकते हैं, तो क्या आप अपनी दुनिया बदलेंगे या बस एक नई दुनिया में चले जाएंगे? 2021 में कुछ सचमुच असाधारण हुआ। गूगल की क्वांटम लैब ने एक टाइम क्रिस्टल बनाया। किसी भी सामान्य क्रिस्टल जैसे हीरा या नमक का दाना के विपरीत एक टाइम क्रिस्टल एक ऐसे पैटर्न में धड़कता है जो कभी दोहराता नहीं है, भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करता है। यह कभी स्थिर नहीं होता, कभी रुकता नहीं। एक तरह से यह हमेशा गति में रहता है, फिर भी कभी आगे नहीं बढ़ता। टाइम क्रिस्टल टाइम मशीनें नहीं हैं, लेकिन वे इस बात का सबूत हैं कि पदार्थ के नए रूप सामान्य कानूनों को तोड़ सकते हैं। वे संकेत देते हैं कि ब्रह्मांड में समय के बारे में अभी भी रहस्य हैं, ऐसे रहस्य जिन्हें हम अभी अभी खोलना शुरू कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइम क्रिस्टल एक दिन हमें मेमोरी स्टोर करने में मदद कर सकते हैं, या यहां तक कि नई तरह की घड़ियां भी बना सकते हैं। दूसरे बड़े सपने देखते हैं, क्या ये क्रिस्टल असली टाइम ट्रेवल के बीज हो सकते हैं, या कम से कम ये समझने की कुंजी हो सकते हैं कि समय वास्तव में कैसे काम करता है। हर नई खोज उस सीमा को आगे बढ़ाती है जिसे हम संभव मानते थे। विज्ञान कथा और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला करती है। अब कहानी पूरी हो जाती है। आपने एक सरल प्रश्न से शुरुआत की थी, यदि आप समय में वापस जा सकते तो आप क्या बदलते? लेकिन इस यात्रा के बाद जेट घड़ियों से लेकर वर्महोल तक, विरोधाभासों से लेकर टाइम क्रिस्टल तक, आप एक बहुत बड़े प्रश्न का सामना करते हैं। क्या हम वास्तव में टाइम ट्रेवल के लिए तैयार हैं? गलतियों को सुधारने या प्राचीन इतिहास को देखने की शक्ति की कल्पना करें, जोखिमों की कल्पना करें, दुनिया को तोड़ने का मौका या अनंत वास्तविकताओं की भूल भुलैया में खुद को खोने का। क्या हम इस उपहार का बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे, या क्या यह हमें अलग कर देगा? शायद,
असली सबक यह है, समय कीमती है क्योंकि वह आगे बढ़ता है। हमारी पसंद मायने रखती है क्योंकि उन्हें पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। या क्या उन्हें किया जा सकता है? उत्तर फिलहाल छिपा हुआ है, ब्रह्मांड के दिल में और उन लोगों के साहस में जो सपने देखते हैं, इंतजार कर रहा है। तो आप क्या मानते हैं? क्या आप समय में यात्रा करने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ जो भी मिलता है उसका सामना करने के लिए तैयार हैं? या हर पल को जीना बेहतर है, यह जानते हुए कि वह कभी वापस नहीं आ सकता? चुनाव हमेशा की तरह आपका है।